नेगेटिव मार्किंग है। मैम इसमें भी? हाँ इसमें भी, या -2 की। मैम इतनी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी मैम, आप जेई के एग्जाम से पहले ही फेल कराओगे। हाँ देख लो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ देखो, अब टाइपिंग सही है अंशिका। गुड इवनिंग नेहा, धनंजय, आदित्य, श्याम, गांधी और बाकी लोग भी, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भाई। So what's going on? How was your preparation for Republic Day? मैम आपका कल भी तो हुआ है शायद, लेक्चर है आपका, तो आज कल रिवीजन ना, क्यों? आज रिवीजन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि कल 7 से 8 आपका सेशन है। आपके ग्रुप में भी आया है क्या मैसेज? यस मैम। हाँ हाँ ठीक। तो फिर मुझे कंफर्म नहीं है कि उस टाइम पे क्लास फिर होगी, शिफ्ट नहीं होगी, तो फिर हम अपनी रिवीजन क्यों छोड़े, है ना। दैट्स वाई। अगर कल लगा लेक्चर तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा रिवाइज ही कर लेंगे, दोबारा से आपके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, नहीं लगा लेक्चर तो हमने आज रिवीजन तो कर ही ली। क्लियर? क्योंकि कल सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। उस सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपको जेई के टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, मतलब हाउ टू अटेम्प्ट, मतलब ये नहीं कि पढ़ाया जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। वहां पे आपको बस ये अच्छे से बताया जाएगा कि भाई जब जेई का पेपर देने बैठते हो तो व्हाट द मेन पॉइंट्स यू शुड हैव कीप इन योर माइंड, है ना। तो ये सारी चीजें डिस्कशन होंगी, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर आप पूछ सकते हो, वेदर इट इज फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, सभी टीचर्स होंगे। क्लियर? यस, अब बोलो धनंजय। मैम कोई टीचर वगैरह लेंगे वो क्लास? हाँ हाँ, नुमान सर लेंगे, वो फिजिक्स के टीचर हैं, दूसरे बैच में पढ़ाते हैं मतलब। तो वो लेंगे वैसे मेनली, बट हम लोग भी होंगे सब लोग उस सेशन में। ओके मैम, ओके। ठीक है, हाँ हाँ, हम भी होंगे मैम भी। फिर ठीक है। हाँ तो फिर आपके जो भी डाउट्स है, ठीक है, रिगार्डिंग किसी भी चीज को लेके, मतलब किसी भी चीज इन द सेंस जेई के पेपर से रिलेटेड, ये नहीं अपना पर्सनल की होमवर्क नहीं होता कैसे करे, प्रैक्टिकल नहीं होती कैसे करे, है ना। पार्टिसिपेट भी नहीं करा, कॉमर्स वालों का हो गया, हमारा रह गया, ये सब नहीं बोलना वहां पे। ठीक है, कहीं बोलने खड़े हो जाओ सब। मैम पार्टिसिपेशन अब तो होना तो वो हो गया मैम, कल एनुअल फंक्शन है। हाँ वही, तो वहां पे पूछ लेना हाउ टू मैनेज 24 आवर्स इन अ डे। ठीक है, कि उसमें होमवर्क भी हो जाए, प्रैक्टिकल भी हो हाउ टू जाए, कन्वर्ट 24 आवर्स इन 25 आवर्स। या वो भी चीज कर सकते हो। तो आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको जो भी लगता है कि मुझे ये चीज पूछनी है, अपना डाउट पूछ लेना। सीरीज कैसे पूरी करें? अरे भाई तुम्हारी सीरीज, ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे यही देखा करो। आज तक मैंने कभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया नेटफ्लिक्स का, इसी चक्कर में। मैम पायरेटेड साइट लिया है, लेकिन अभी तक एक भी सीरीज आज तक पूरी नहीं करी है। मैंने तो देखी ही नहीं कभी। चलो भैया, आदित्य के पास तो और भी ज्यादा। आदित्य ये क्वेश्चंस मत पूछ लेना, ठीक है। तो जेई से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब पूछ लेना। क्लियर टू ऑल? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। रिवीजन स्टार्ट करें। बायनोमियल थ्योरम, डीपीपी यस मैम। अपलोड कर दिया है भाई मैंने। ठीक है, मॉड्यूल इज ऑलरेडी अपलोडेड, डीपीपी भी अपलोडेड हो चुकी हैं। वो मैंने माय क्या लिख रहे हो ये पीर बख्श, वो मैं भूल गई थी अपलोड करना, पीर बख्श ने याद दिलवा दिया मुझे, थैंक यू पीर बख्श। मैम ओके, चैट बंद कर दो। हाँ मेरे को लग ही रहा है चैट बंद करनी पड़ेगी। नहीं मैम रहने दो। कर दी मैंने बंद। अब एक बैच है उसमें मेरे को रिएक्शंस भी बंद करने पड़ते हैं, भाई मौली का चैट्स भी सजेशन बंद थोड़ा करनी सा बेकार पड़ता है, था। और समटाइम्स माइक भी ऑफ करना पड़ता है। देख लो, ऐसे दर्शकों की तरह फिर देखते रहोगे लेक्चर,
चलो गाइस, सो आदित्य, पीरबग, श्याम एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स को बंद करो। अभी पहले इधर आ जाओ। हम लोग है बाइनोमियल थ्योरम। ये विजेंद्र यादव के नाम से इससे पहले था क्या अपनी क्लास में? भाई बता दो, कभी देखा है? मैंने तो नहीं, मेरे को तो नो नहीं याद आ मैम, रहा। मैंने यस और नो? नो मैम, पता नहीं कौन है। नो मैम। करे एडमिट नहीं करे? मैम करके पूछ लें बस। मैम ट्राई कर लीजिए। हाँ, लेट्स ट्राई, है ना? ओके गाइस, सो हम आज अपना रिवाइज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम जो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द लास्ट वीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू अटेम्प्ट बाइनोमियल में मेन बात सबसे ये रहेगी, सबसे पहले तो हर एक सेक्शन को इक्वल टाइम देना है। इक्वल टाइम फॉर ईच सेक्शन। किस किस का है? पीसीएम तीनों का है क्या तुम्हारा टेस्ट? मैम केमिस्ट्री को छोड़। फिजिक्स और मैथ्स का है? यस मैम, ग्रेविटेशन एंड बाइनोमियल। ठीक है, तो आपको इक्वल टाइम देना है। बाइनोमियल में यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि भाई पहली चीज कि हमें वो देखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर समथिंग होंगे ना, वो वाले क्वेश्चन ना पहले उठा लेना, क्योंकि उसमें आपको सीधा जनरल फॉर्म लेके सोल्व करना होगा। यस और नो? ठीक है। और जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत लेंथी जा रहा है। गुड मॉर्निंग विजेंद्र यादव, आप कौन हो भाई? आपका नाम बता दो, इससे पहले तो नहीं देखा हमने क्लास में। तो जो भी आपके ये जिसमें जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस आएंगे उन पे ज्यादा फोकस करना है। पहले उसकी कोशिश करना कि जनरल टर्म आप लिख पाओ हर एक उसकी। कोई भी एक्सपेंशन आ जाए तो यू शुड नो हाउ टू राइट पहले जनरल टर्म। ठीक है, फिर जाना कोफिशिएंट वाली चीज पे। पहली चीज स्टार्टिंग के 10 मिनट तो यही देना कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, टाइप क्या है क्वेश्चंस की। रिमाइंडर वाले पूछे हुए हैं, एप्लीकेशन वाले हैं, या फिर कोफिशिएंट वाले हैं। क्योंकि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे? फर्स्ट जनरल टर्म, सेकंड मिडल वगैरह वाली, है ना? बोलो भाई। यस मैम। मिडल टर्म, फिर हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी। यस और नो? यस मैम। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? सीरीज कंटेन। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। हाँ, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। उसका ना पूरा डेरिवेशन मत करने बैठ जाना कि दोबारा से ड्राइव करके देखते हैं। नहीं, उसका रिजल्ट तुम्हें वो अपने माइंड में रखना है। वो तो जस्ट टू एक्सप्लेन था। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए यू शुड नो द रिजल्ट। न्यूमेरिकल जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी जिसका वो बड़ा सारा डेरिवेशन कराया था। क्लियर? तो स्टार्टिंग से जब टॉपिक नंबर 1 हो जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज करना। इसके बाद मिडल टर्म, फिर एप्लीकेशन। और जब टेस्ट में करोगे तो भी कोशिश करना कि ऐसे ही अटेम्प्ट करो। क्लियर है? इसके बाद क्या था? सीरीज कंटेनिंग क्या था भाई? बाइनोमियल एक्सपेंशन ना, यही था कुछ कुछ। यस मैम, सीरीज वाला। हाँ, फिर हमने किया था सम ऑफ सीरीज, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया था। वैसे मुझे लगता नहीं ये आएगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही है। जस्ट कि तुम्हें पता होने चाहिए, रिजल्ट तभी कराया था। तो ये सारी चीजें, और वो फैक्टर, वो तो रिमाइंडर एप्लीकेशन में ही आ गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमने किया था फ्रैक्शनल पावर वाला और नेगेटिव इंडेक्स, है ना? यस मैम। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि सीरीज वाला करने से पहले ना, ये वाला टॉपिक करने से पहले ये कर लेना। ठीक है, फ्रैक्शनल और नेगेटिव वाला, ताकि इसके वाले क्वेश्चंस तो अपने हो जाए। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। ये वाले टॉपिक थे जो हमने कवर करे थे अपने क्लास में। तो आपने इसी हिसाब से चलना है। जब टेस्ट करने बैठोगे तो 10 मिनट एक बार स्क्रॉल कर लेना, 25 क्वेश्चन होंगे। तो पहले देख लेना कि भाई टाइप कैसे कैसे आई हुई है, कौन कौन से मैक्सिमम पूछे हुए हैं। क्लियर है? क्या कह रहे हो? आज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का क्वेश्चन आ रखा था। अच्छा जी, आज मतलब कौन सी शिफ्ट में आदित्य? सुबह वाली कि अब शाम वाली में? मैम 1 में था शायद। 1 में था।
ओके ओके विजेंद्र, न्यू स्टूडेंट। ओके मैम 11th के एंड में नए स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं मैम? 12th में आ जाएंगे तब भी 11th के आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यस, व्हाट विल बी द अप्रोच शुड बी यूज्ड, और कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, बताओ भाई। मैम जनरल टर्म निकाल लो। मैम पहले आर निकालेंगे जनरल हाँ, टर्म से। पहले हम निकाल रहे हैं जनरल टर्म इसकी, सॉरी। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, अपने पास एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 10। यस, व्हाट विल बी द जनरल टर्म? बताओ भाई। यस एवरीबॉडी, भूल गए? मैम 10 CR मैम x 10 CR 10 माइनस r और 1 की पावर r। 10 CR, फिर मैम x की पावर 20 x स्क्वायर की पावर x की स्क्वायर की पावर 10 माइनस r, एंड देन 1 अपॉन x माइनस की 1 मैम अपॉन 1 बाई x। x की पावर r। यस, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है, एक मिनट भी, तो ज्यादा तो डिस्टेंस हो गया। दिस इज 10 CR, है ना। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस आर को, तो क्या आएगा? मैम 20 माइनस 2r माइनस 20 2r। माइनस 2r, और यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है? मैम ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। माइनस x होएगा मैम। माइनस आर, तो यहाँ पे -1 की पावर आर मैं आगे लिख रही हूँ, ठीक है, ये -1 था ना। ओके मैम। तो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8, तो आर की वैल्यू बता दो जल्दी से। मैम मार 4 4 आ जाएगा। 4 आर की वैल्यू क्या आ रही है, 4। यस, 20 माइनस 3 आर को हम 8 के इक्वल लिखेंगे, तो आर की वैल्यू विल बी 4। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, कोफिशिएंट ना। यस मैम। सो कोफिशिएंट तो अपने पास क्या आ रहा है, -1 की पावर 4, 10c4 2 10, यस और नो? यस मैम। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लाइक इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू सोल्व पहले इन द टेस्ट। क्लियर? ओके मैम। ओके, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। मैम बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा बी? 59? अच्छा जी, यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। तो हमें कैसे करना है, पहले इसके लिए हमें क्या चीजें करनी पड़ेंगी, बताओ। 2 स्टेप होंगे इसमें मेनली। फर्स्ट, मैम पहले जनरल टर्म निकाल लो, ओके, देन और अगर बोला रैशनल टर्म आनी चाहिए तो इसमें या तो आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, नहीं तो 15 होगा, तब रैशनल टर्म आएंगे। क्यों 0 और 15 ही क्यों? ये 5 और 3 के एलसीएम में आते हैं।
यस, क्योंकि अपने पास n है अब 15, है ना, 15 मतलब हमारे पास n की वैल्यू है 15, तो हमें चाहिए रैशनल टर्म्स। रैशनल टर्म्स के लिए अपना r शुड बी 15 का मल्टीपल, यस और नो, 15 को डिवाइड करता हूं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 3 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/3, तो भाई इसकी जनरल टर्म क्या बन रही है अपने पास? यस बताओ, व्हाट इज द जनरल टर्म? मैम 15 CR 3 की पावर 15 माइनस R/5 और 2 की पावर R/3। 3 की पावर, एक मिनट भी, 3 की पावर 1/5 रेज टू द पावर 15 माइनस r, और 2 की पावर 1/3 थी अपने पास, इसकी पावर r, है ना। तो अपने पास अल्टीमेट आएगा 15 CR 3 की पावर 1/5 से, जब इसको 15 माइनस r को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस r/5, यस और नो, इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. फॉर रैशनल टर्म्स r या तो 0 होना चाहिए या फिर 15, क्योंकि 15 क्या है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। मैम वैसे हमने एलसीएम ऑफ 3 और 5 ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 1/3 और 1/5 की फॉर्म में है। अगर 1/3 और 1/2 की फॉर्म में होता हम एलसीएम 6 लेते, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 होता तो क्यों, क्योंकि इससे इन दोनों के एलसीएम ये जो है ना, यहाँ 15 आए तो डिविजिबल होना चाहिए ना रैशनल टर्म के लिए। अगर नहीं होगा डिविजिबल, मान लो 15/2 लिख रहे हो, तो वो अंडर रूट में आ जाएगी, रैशनल तो नहीं रहेगी ना टर्म्स। क्लियर? तो मैम जो मतलब पावर होगी वो भी डिविजिबल ही होगी ना इनके? हाँ, वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है मैम। क्लियर? तो अपने पास r की वैल्यू आ गई या तो 0 या 15, तो सम निकालना है ना हमें। तो एक बार लेंगे 15 C 0, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 0, यस और नो। जब r को 0 लिया तो पहली टर्म ये आएगी, बोलो। यस मैम। एंड फॉर सेकेंड टर्म प्लस करना है हमें, रिक्वायर्ड सम चाहिए ना, रिक्वायर्ड सम लिख रही हूँ। फिर 15 C 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर कितनी, 0, 2 की पावर कितनी, 15/3, यस और नो। यस मैम। सो सम विल बी इक्वल टू 15 C 0 कितना होता है, 1। यस मैम। दिस इज 1 इंटू 3 की पावर 3, दैट इज 27। क्लियर? 2 की पावर कितना, 5 ना, यहां से 15 C 15 की वैल्यू 1, 2 की पावर 5, 32, 59 will be the correct answer. Is that clear to everyone? ओके मैम। Okay. So now moving towards, yes, next.
यस, सबसे पहला स्टेप क्या है अब इसमें? मैम जनरल बाय जनरल टर्म। मैम ऑप्शन मैम सी सॉरी मिडिल टर्म हाँ, तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन। हाँ, क्या बोले थे अब्दुल्ला, बताओ अपना आंसर इसमें चैट बॉक्स में लिख दिया करो भाई, सब लोग जिसका होता जाए चैट बॉक्स में लिखते जाओ आंसर। चैट बॉक्स इसीलिए यूज किया करो। जब n अपना इवन होता है, n कितना है यहाँ पे बताना जरा पहले। मैम 10 है। 10। 10 10 अब अपने पास इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? मैम 6 मिडिल टर्म क्या होगी? 6th। हाउ? मैम फॉर्मूला है सी ना ऑप्शन है इसका। कि इवन होता है n तो n बाय 2 प्लस ऑप्शन सी। मिडल टर्म होती है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस, क्या कह रहे हो? जब हमारी मैम जब इवन पावर होती है तो जो फॉर्मूला है n बाय 2 प्लस 1 टर्म हमारी मिडल टर्म हो जाती है। यस, राइट गौरव, करेक्ट। तो अपने पास क्या आएगा? अब हमारे पास n है 10 विच इज इवन, तो मिडल टर्म होगी अपनी 10/2 प्लस 1th टर्म। यस और नो? दैट इज 6th टर्म। इज दैट क्लियर सबको? बोलो भाई। Yes, ma'am. तो हमें निकालना है T6 मतलब T5 प्लस 1। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मैम 10C5 10C5 देन 3/2 x का 5 पावर 5 3/2 x की पावर होल 5 और माइनस 2/5 x की पावर, ये y की पावर 5। यस और नो? यस मैम। क्लियर? सो अपने पास T6 लिख देती हूँ सीधा सीधा। इसको 10C5 को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? मैम 252 यस, 252। तो माइनस यहाँ पे था अपने पास, ये रहा माइनस की पावर 5 -1 की पावर माइनस। यस और नो? यस यस मैम। मैम। यस मैम पावर 5 से मैम 2 की पावर 5 कट जाएगी। 3/2 इंटू 2/5 राइट। यहाँ पे आया x की पावर 5 y की पावर 5, तो अपने पास मिडिल टर्म आ गई अपनी -252। 3/5 रेज टू द पावर, यहाँ 5 रह गया था, x की पावर 5 y की पावर 5, तो p की वैल्यू भी 5 और q की वैल्यू भी 5। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? जो प्रेजेंट है क्लास में मैम सबको वो जो क्लियर? आपने बोला है मैम वो जो आपने बोला है मैम इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो अगर कर ना भी करे तो चल जाएगा ना कल के टेस्ट के लिए, मतलब संडे के। कल के टेस्ट के लिए कि हाँ, वो तुम अभी स्किप कर सकते हो। मैंने ये बोला था कि इफ यू हैव टाइम देन उसको एक बार देख लेना। इफ यू डोंट हैव टाइम देन गो फॉर वो फ्रैक्शनल और नेगेटिव इंडेक्स वाला पहले, ठीक है? क्योंकि वो अभी ना सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन जेई में फिर भी क्वेश्चंस एक आधा डाल देते हैं, कई बार वो कर देते हैं, तो वी कांट टेक रिस्क। तभी मैंने वो कराया था, आगे रिजल्ट भी उसके यूज होंगे, ठीक है? मैम कंसेंट्रेशन यस मैम। तो कोशिश यही रखना कि तुम पहले फ्रैक्शनल और नेगेटिव इंडेक्स वाला जरूर करके जाओ, एक बार वो सीरीज वाला लास्ट में उठाना सबसे, ठीक है? कल को तुम फिर ये ना ओके कहो ना कि मैम ने नहीं बताया 2 की पावर n होता है सबका, वो कोफिशिएंट का सम, या फिर ये चीज ये तो मैम ने छुड़वा दी थी, है ना? पता नहीं ना 12th में मैं पढ़ाऊंगी या कोई और पढ़ाए, तो मैं नहीं चाहती कोई ऐसे बोलते कि नहीं पढ़ाया, ठीक है? जो टर्म्स यूज होती है वो तो करा ही दिया। चलो ओके। अंशिका का रिएक्शन आना इज इम्पोर्टेंट भाई, फिर हमें लगता है कि अंशिका क्लास में नहीं है, रिएक्ट नहीं कर रही तो।
अब नहीं आया अंशिका का रिएक्शन। मैम अब क्या मैम आप को आप बोलते रहते हैं, उनको बोलने के बाद डिस्टर्ब हो AFK जाता है, है ना। AFK है। अच्छा अच्छा, चलो नाउ मूविंग अहेड, solve this question then. मैंने थोड़ा आसान क्वेश्चन नहीं भेज दिया। है ना, मैं सोच ही रही थी। अभी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हमें कुछ आता है ना, फिर बख्श, फिर बीच में ही क्वेश्चन आ गया। चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एक चीज ये नोट करो कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 + x raised to the power 98 प्लस एक्स क्यूब 1 + x raised to the power 97, दिस ये क्या सीरीज बना रहा है? मैम ये जीपी बन रही मैम है। कोएफिशिएंट 1 Yes, प्लस में x की right. पावर 30 आएगा क्या? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैम x की पावर 70 पे मैम वो बनेगा ना 1 प्लस में x की पावर 30। 1 + में x की पावर 30 कैसे बन गया? मैम मैम होल पावर 30। कोएफिशिएंट किसका कोफिशिएंट बोल रहे हो भाई? मैं समझी नहीं, व्हाट आर यू सेइंग, एक बार दोबारा बोलो। कुछ नहीं कह रहा मैम। खुद ही कंफ्यूज हो गए क्या? मैम ग्लिच आ गया। मैम रन टाइम एरर है। अच्छा, देखो यहाँ पे अपने पास ये सीरीज क्या बन रही है, बोलो भाई। मैम जीपी। यस, गिवन सीरीज इज अ जीपी सीरीज। चलो ये तो शुक्र है पता है। नहीं मैम अभी सुन लिया, बताइए। चलो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस सीरीज? मैम एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 + x की पावर 98। और कॉमन रेशियो? मैम एक्स। मैम एक्स। मैम और भी कॉमन होगा। रेशियो? x डिवाइड बाय 1 + x। यस यस, मैम। x डिवाइडेड बाय 1 + x, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, अब एक बात बताओ, 98 से 46 तक कितनी टर्म्स है अपने पास? मैम 52। मैम 48 नहीं। सोच लो अच्छे से। मैम 52 टर्म्स। मैम 53। 53। 98 को भी तो काउंट करो। यस मैम हाँ 53। मैम 53 हो तो जाएगी। S 53 टर्म्स का सम क्या होता है? कल कराया था परसों, कल कब था आपका लास्ट लेक्चर? परसों, यस बताओ।
मैम n/2 मैम a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। n क्यों लिख रहे हैं, 53 लिखेंगे ना। वन माइनस r, yes or no everybody, is that clear? Yes, ma'am. या मैम sum of 53 terms of GP। तो अपने पास a की वैल्यू कितनी थी, पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 9, 1 अपॉन लिख रही हूँ, 1 मिनट भाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 98, yes or no? यस मैम यस मैम। यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 53, इज दैट क्लियर? यस मैम। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर, बताओ भाई। यस मैम चलो, तो S53 इज इक्वल हमें एक टू, बार और लास्ट वाला स्टेप समझा देना। हम ये आर की येलो जगह ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट करी, ये रही, आर की जगह हमने आर की वैल्यू पुट करी, ये रही, क्लियर? ओके मैम। चलो, तो अब एक बात बताओ, S53 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर कितना था यहाँ पे, 98। 98 है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसको हम एक बार एलसीएम लेके वो करते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 53 माइनस एक्स की पावर 53 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 53, yes or no? एलसीएम ले लिया मैंने इधर, यहाँ इसका एलसीएम लिया ना, एक्स की पावर 53 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 53, इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बताओ। मैम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पड़ जाएगा। दिस इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इज दैट क्लियर सबको? थोड़ा सिंप्लीफाई किया। यस मैम। तो S53 की एक्सपेंशन क्या बना, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 98, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है जी 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 53 माइनस एक्स रेज टू द पावर 53। अब ये अपोन में देखो, ये तो 1 आ रहा है, ये 1 प्लस एक्स से 1 कट गया, यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 52, इज दैट क्लियर सबको? मैम क्या कराएगा दोबारा बताना। ये वाली टर्म है ठीक है मैम और ठीक ये है वाली टर्म है, 53 था माइनस 52 ऊपर आ गया, क्लियर? ठीक। यस मैम। कुछ क्लियर? यस मैम। तो S53 की वैल्यू विल बी, अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 52, 1 प्लस एक्स की पावर 53, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, यस और नो? और दिस इज एक्स की पावर 53, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 52, इज दैट क्लियर? ये वाला स्टेप अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, क्लियर? यस मैम। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, खत्म। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 99, जब इसको यहाँ ले गए पूरे को, ठीक है, फिर इस पूरे को हम इसके यहाँ ले गए तो यहाँ पे 55, ये रहा स्क्वायर, दिस इज 53, 1 प्लस एक्स की पावर 98 माइनस 52, अब क्लियर है? यस मैम। हमारे पास एक तो ये टर्म है, एक हमारे 98 माइनस 52 कितना होता है भाई, 60। 46। मैम 46। मैम 60 में कैसे आ गया? मैम 46। 46 46 हिंदी हाँ में। 46, ओके। अब हमें निकालना क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 70। 70।
तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 के लिए हमें यहाँ से x की पावर 2 तो बाहर है, यहाँ से हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना? 68 यस, जस्ट मिनट, अपना माइक ऑफ करो भाई। और यहाँ से 55 तो बाहर है, तो यहाँ से हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना चाहिए होगा 70 के लिए? 25 कितना? 15 15। तो अब हमें क्या निकालना है कोफिशिएंट के लिए? 99c 68, यस और नो, माइनस yes ma'am 46c 15। इज दैट क्लियर? यहां से कोफिशिएंट निकालेंगे फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से, माइनस साइन बीच में है। yes ma'am क्या दे रखा है ये? P की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से अपने पास, और Q की वैल्यू क्या आ गई? 68 और 15 68 और 15। निकालना क्या था? P प्लस Q। सब निकालना था। व्हाट विल बी द आंसर? 83 83। 83 यही होता पक्का? हाँ मैम ये खराब Yes, नहीं है ma'am. कैलकुलेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैम वैसे क्वेश्चन हमारे लिए था। यस। कितना कम टाइम ले लिया? मैम एक कम बार और टाइम बता नहीं लिया आदित्य, मैम, जब आप स्क्रीन दिखा जब दीजिए एक बार। ट्रेन कर रहे होते हैं ना, जस्ट मिनट अभी तो टाइम लगता है। जब आप खुद सोल्व करोगे कि हाँ जीपी सीरीज है, सीधा लगा के करना है फॉर्मूला। yes ma'am हाँ जीपी के बाद हो गया था मैम हाँ। स्टार्टिंग समझ में नहीं आता इसमें करना क्या। आपने पूछा ना इसमें क्या बन रहा है, अब समझ में आया कि इसमें जीपी बन रही है। वो होता है ना मैम, स्टार्टिंग का एक स्टेप बता दो, बाकी हम देख लेंगे, Yes, मैम। है ना? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स व्हाई दिस इज द जेई मेन मैम प्रीवियस। एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। अरे भाई हाँ, मैम, जब स्क्रीनशॉट ले लेना, जब बाद मैम में डिलीट। हाँ जी, बोलो जब बोलो। मेन क्वेश्चन ऐसे है तो एडवांस के कैसे होते होंगे? एडवांस के थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। भाई तुझे मेन से क्लियर करना है ना। पहले मेंस पे फोकस रखो। यस, चले आगे। हम बड़ी सोच रखनी चाहिए। हाँ, ठीक है आदित्य, भेज देना, क्लास के बाद भेजना, ठीक है? yes ma'am वैसे ही चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। यस, मैम ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये वाला जो एक्सपेंशन है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एक्स, ये कब वैलिड होगा? जब एक्स मोड ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग, मतलब क्या लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू? कब एप्लीकेबल होगा ये एक्सपेंशन? मैम यहाँ पे जो लिखा है इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एक्स, इसका रिलेशन क्या है ऑप्शन इन से? टर्म्स ऑफ जब आप एक्सपैंड करोगे एक्स की कुछ पावर आएंगी ना। नहीं समझे। जब आप इसका जनरल टर्म लिखोगे या एक्सपेंशन करोगे तो एक्स की कुछ पावर भी तो होगी ना। हाँ मैम। दिस इज द थिंग। तो अब उस पर कंडीशन बताओ कि उसकी बी पावर के ऑप्शन है अकॉर्डिंग ये कब वैलिड होगा? जब एक्स हमारा किससे छोटा होना चाहिए? बी ऑप्शन है बी यस, क्या कह रहे हो? मैम बी ऑप्शन लग रहा है, ऐसा कुछ पढ़ाया तो था आपने। मैंने कब पढ़ाया था, बताना जरा। मैम पिछले साल पढ़ाया होगा। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैम पिछले साल पढ़ाया होगा।
मुझे भी ये लग रहा है, शायद पिछले साल ही पढ़ाया होगा तुम्हें। मैम हमें नहीं, दूसरे वाले बैच को, 12th दूसरा, वालों को। हाँ। चलो ट्राई करो। तो पहले इसकी जनरल टर्म लिखो, देन थिंक कि एक्स पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन से ऑप्शन पे वो वैलिड हो रहा है। मैम क्या वैलिड करना है, यही तो नहीं समझ आ रहा। 8 माइनस 3x की पावर 3/2 है, अगर माइनस हो गई ये टर्म तो हमारा नॉन वैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो तो। 3/2 दे रखी है पावर। मैम मेरे को दोबारा बताना, आपने अभी क्या बताया कॉम्प्लेक्स वाली? मैंने बोला 8 ये माइनस है। x, राइट। अगर वो नेगेटिव हो गई, पावर है अपने पास 3/2, तो वो नेगेटिव हो गई तो वो वैसे ही वैलिड नहीं होगा एक्सपेंशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे बात चली जाएगी। यस आदित्य, व्हाट विल बी द अप्रोच, बताओ चलो। मैंने तो वैसे करा है कि इस एक्सपेंशन में से 8 के बाद 3/2 कॉमन ले ली, तो 1 माइनस में बन गया एक। क्या कह रहे हो? मैंने इसमें 8 की पावर 3/2 कॉमन ले ली अंदर से, तो 1 माइनस फिर कुछ x के टर्म्स में आ गया। फिर इस ऐसे वाले के लिए जिनकी पावर कॉम्प्लेक्स में होती है ना, उसके अंदर कंडीशन रहती थी कि जो x वाली टर्म है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, उसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। यस, क्योंकि मोड ऑफ r शुड बी लेस देन 1 ना, ये चीज बता तो रखी है। अब यहाँ देखो, यस मैम। ये देखो मैंने ऐसे ही बताया हुआ था कि जब भी हम 1 माइनस एक्स की पावर n करेंगे, जहाँ पे n अपना नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शनल है ना, तो मोड ऑफ x शुड बी लेस देन 1। यस और नो? यस मैम। क्लियर? तो अपने पास दे रखा है 8 माइनस 3x की पावर n, ये 3/2। यस और नो? बोलो भाई, बोलो बोलो। अरे एक मिनट भाई, ये क्या खुल गया? यस बोलो। ये दे रखा है ना हमें। अब हमने कोफिशिएंट 1 बनाना है, हम 8 बाहर निकाल दें एक बार अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक्सपेंशन, क्योंकि हमें पता है कि जब 1 माइनस एक्स की पावर n की फॉर्म में होगा तो मोड ऑफ x शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, अगर n नेगेटिव है या फ्रैक्शनल है। तो अगर हम यहाँ से 8 की पावर 3/2 कॉमन ले ले, अपने पास यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस, क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ एवरीबडी। 3x की पावर 3/2। मैम 3/8 की पावर यस 3/2। यस, व्हाट शुड वी डू? अब अपने लिए क्या होना चाहिए? मोड ऑफ 3/x की बाय मोड ऑफ 3x/8 शुड बी लेस देन 1। यस और नो? यस मैम। तो अपने पास मोड ऑफ x पे क्या रिस्ट्रिक्शन आई? शुड बी लेस देन 8/3 का मोड, विच इज ये तो 8/3। पॉजिटिव, तो मोड हटा सकते हैं। क्लियर? इतना सा क्वेश्चन था, तभी वैलिड होगा। ये वैलिड की स्पेलिंग भी गलत है। क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन में एरर है +4। यस मैम। हाँ +4 किस पे? पीरबक्श किस पे यस बोल रहे हो? +4 पे? नो मैम, क्वेश्चन समझ नहीं। देखो अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो अपने पास नेगेटिव में बात चली जाएगी, और उसकी पावर 3/2 आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा ना। ठीक है? यस मैम। तुम्हारी ऐसे ही समझ आ रहा है कि ठीक, कितना ठीक है। चलो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम इसका ऑप्शन ए है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? ऑप्शन ए? हाउ यस कम, मैम। बताओ। मैम ऐसा क्वेश्चन करा था मॉड्यूल में से।
मॉड्यूल में से किया था? मैम मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन था, मतलब सेम नहीं था ऐसा। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन भाई, राइट। आपको मिलता है +4 मार्क्स। कल परसों वाले टेस्ट में नहीं, अभी के लिए बस, वो वैलिड है बस अभी के लिए, अप टू 10:15 PM, दैट्स इट। ठीक है। ये सबसे पहले इसका एक्सपेंशन क्या आएगा अब्दुल्ला, चलो आप ही बताओ। मैम उसके लिए दूसरी वाली कॉपी उठानी पड़ेगी। क्यों उठानी पड़ेगी? अब सोल्व करो बैठ के इसको। बहुत आलसी बच्चे हैं भाई। कैसे लिखते हो अपनी प्रैक्टिकल फाइल? हाथों से। मैम 10 दिन हो गए, एक फिजिकल की फाइल नहीं बन रही। वो तो मैंने 2 घंटे में बना दी। एक काम पेजों पे एक, लिख के दे दी क्या सर, स्टेपलर कर लेना इनको। एक काम करना, पेपर दे के 12th की ना प्रैक्टिकल्स पहले ही बना लेना, स्कूल वालों को कह दो पहले ही दे दो हमें, हम हैं अभी थोड़े दिन फ्री, पहले बना लेते हैं प्रैक्टिकल। मिड टर्म से पहले कंप्लीट कर लेंगे फाइल वाइल। ये सब आ गया 10 है। हाउ कम? मैम इसके अंदर पहले T3 लिख दिया जो थर्ड टर्म है, उसकी इक्वेशन से फिर बाद में x के लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, x पे लॉग लिया तो ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई, और फिर बाद में इसमें क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो गया। चलो अब एक बात देखो, हमें थर्ड टर्म चाहिए ना, T3, यस और नो? दैट इज T2 + 1, इज दैट क्लियर? बताओ Yes, भाई, ma'am. है ना? ये कैसे आएगी? दिस इज 5C2, यस और नो? x की पावर कितनी और x की पावर लोग 10, x की ये इसकी पावर कितनी बताना जरा। मैम एक्स की पावर आ जाएगी 3, और इसकी इसकी पावर आ जाएगी 2। यहाँ पे कितना है? 10 की पावर 1 2, ये 3 3 6 लिख दूं सीधा सीधा। इज दैट क्लियर? 5C2 कितना होता है? मैम 10। 10, राइट, सही जवाब। ये बना अपने पास दिस, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x³ x log 10 x का स्क्वायर कितनी है इसकी? 10 की पावर 5 ना, मैम वहाँ पे एक्स भी आएगा, लॉग 10x। log 10 x, हाँ हाँ ठीक है। तो अब एक बात बताओ, x को अगर 10 पुट कर रहे हैं तो दिस इज 10 का क्यूब, यस और नो? 10 log 10 दिस यस मैम। कितना आएगा? दिस इज 10 की क्यूब पावर, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूं मैं, और log 10 10 कितना होता है भैया? मैम ये इक्वल टू में 10 के पावर होगी। ये हाँ अंदर वो तो 100 बनेगा ना। log 10 1 मैम किसी का माइक खुला है, वो ऑफ करवा दो। करो भाई। log 10 कितना होता है? 1 होता है ना? मैम इक्वल ही आ गया ये। हाँ जी बोलो। मैम इक्वल ही आ रहा है तो ये सॉरी, इक्वल आ रहा है। लेकिन क्या इक्वल आ रहा है? मैम ये वाली एक्सपेंशन जब इसे मतलब सॉल्व कर रहे हैं तो बस एक मिनट, क्या इक्वल आ रहा है बोलो। मैडम जब मैम log 10 रेज़ टू द पावर 10 है ना, log हाँ 10 बेस 10, तो ये 1 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 2 100 हो जाता है, और इधर 10 की पावर 3 जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, या डायरेक्ट इक्वल है। मैंने तो सीधा x को 10 पुट किया और कर दिया। ये स्पीड बख्श अंशिका, तुमने भी हैंड रेस किया हुआ है, क्या क्वेरी है अभी तुम तीनों की बताओ। मैम लॉग वाले में पता नहीं कि मैम पुट करके ही करना पड़ता है डायरेक्ट। मैम हाँ हमने मैम हमको कैसे मैम जो मैंने लॉग क्वेश्चन करा था उसमें पुट करके ही करना पड़ा था।
हाँ बोलो धनंजय, क्या कह रहे हो? पता क्या चलेगा, 10 लेना है। 11 12 भी लेके देख लो। 12 की पावर करते ही 10 की पावर 5 के इक्वल थोड़ी आ जाएगा कुछ। अंडरस्टूड है ना? ठीक है मैम, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यस पीर बख्शन मैम इसको अंशिका, सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व कैसे बताओ? मैम तो पुटिंग से ही होगी ये मैम वैल्यू। आगे अगर 10 की हाँ पावर 5 और मैम यहाँ पर अगर दोनों पावर प्लस करके 5 ही बन रहे तो मैम 10 की ही होगी ये, क्योंकि और कुछ रखेंगे तो मैम ज्यादा आ जाएगी। हाँ, x की पावर 11 रखोगे तो 11 का क्यूब कुछ आएगा ना, और हमें तो 10 की पावर 5 चाहिए। यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? और मैम मैम वैसे सामने भी वाले जितने को नंबर कंपेयर करनी गिवन पड़ेगी ना। सॉरी, यस अंश, यस बोलो बोलो। हम जितने भी नंबर गिवन है ऑप्शन में, उसमें से अगर किसी का भी क्यूब करेंगे तो किसी में भी 10 के अलावा 10 के क्यूब के अलावा किसी में भी 0 नहीं आएगा लास्ट में। वही वही वही। मैम इसलिए हमने x की वैल्यू 10 ली है। हाँ, ये देखो अंशिका, गुड मॉर्निंग। मैम नन के मैम लॉग चांसेस वाले में कितने दिक्कत होते है हैं? ना मैम। नन के चांसेस कितने होते हैं? जितने और ऑप्शंस के होते हैं। 25%। मैम लेकिन ऑल हम्म, थोड़े बहुत ज्यादा होता है। चलो, ईच ऑप्शन कैरी, वो प्रोबेबिलिटी निकालते रहना है ना, 1/4। मैम लेकिन मेरी नजरों में नॉन ऑफ द सिर्फ 20% ही रखता है। चलो छोड़ो, मैम आज तक ऑप्शन टिक ही नहीं कह रहा नन का। मैंने तो करा है बहुत बार। जब मैम आज मैंने कर दिया था जब एक क्वेश्चन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में हो गया था। ओहो, चले मैम अब आगे। नन ऑफ दिस पे टिक कर दिया था मैंने। चलो ठीक है जी, चले अब आगे। यस मैम। Okay, so let me tell you one thing. This is the question of 23 January 2025 second shift. कल मैम शाम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ये। हाँ, तो मैं ना उसको 12th क्लास के लिए सॉल्यूशन मतलब बता रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे से भी करा लेते हैं एक बार। मैम इसके 4 केस बनेंगे। 4 केस क्यों बनेंगे? ऑप्शन दो इसके, थोड़ा इजी करने के लिए। बोलो, चाहिए क्या ऑप्शंस? मैम मत दो फिर, डर है। ए ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मैम ये तो हमेशा डी ऑप्शन होता है ना। हम ए रख देते हैं। पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है?
इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है भाई। 1 + x की पावर p का एक्सपेंशन खोल दो, क्या आएगा मैम बता। रुक जाओ। चलो रुक जाते हैं, करो सोल्व करो, जल्दी बताओ। मुझे तो लगा था तुम सारे बोलोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। मैम अंदाजे से बताऊं? हाँ बताओ। मैम 13 होगा। गलत। गलत? अंदाजा गलत है, ऑप्शन तो सही है। हिट एंड ट्रायल ही लगाते रहना तुम पेपर में बैठ के। मैम वैसे आंसर सही है क्या जो हाँ बताया? हाँ। वैसे इसमें अंदाजे से है कि अगर कितनी भी दो सब्जेक्ट मतलब दो भी नंबर अगर लेट करेंगे इसमें स्क्वायर करेंगे उनका, तो स्क्वायर करने पर ये 13 ही आएगा उससे ज्यादा, क्योंकि अगर हम 2 को रखते हैं और 3 को रखते हैं तो 2 और 3 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 13 बैठेगा, और किसी नंबर के लिए बैठेगा ही नहीं ये फिर। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में इतना दिमाग नहीं चलता जितना हिट एंड ट्रायल में चलता है, क्यों गौरव? यही तो बात है मैम। नहीं तो फिर वो जय माता दी वाला रूल तो है ही, है ना। मैम जब मैम आंसर इतनी जल्दी आ रहा है तो फिर इतना दिमाग लगाने क्यों है? चलो अगली बार एनटीए में ना आपको बिठा देंगे। मैम किसमें? कुछ नहीं, चलो भाई देखो, सबसे पहले इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था ये मैम, 2 मिनट। एक बात बताओ सब लोग, हमें दे रखा है 1 + x की पावर p इंटू 1 - x की पावर q। 1 + x की पावर p का एक्सपेंशन बताना जरा। मैम PCR x 1 की पावर। + px, अब तो ये लिखने लग जाओ अपने उसके लिए, यस और नो। अच्छा ये लिखना पड़ेगा। क्लियर सबको? ओके मैम। यस मैम। सेकंड वाला 1 - qx, यस और नो। यस मैम। फिर प्लस q -1 अपना बाई 2। माइक एक बार ऑफ करो भाई, शोर आ रहा है पीछे। हाँ, q इंटू q - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस अप टू सो ऑन, यस और नो एवरीबॉडी। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, यस और नो बोल सकते हो अगर। यस मैम। यस। एक्सपेंशन इज क्लियर टू नो मैम। एवरीबॉडी? यस मैम। व्हाई नो? यस मैम। सेकंड वाले में मैम ब्रैकेट के अंदर q-1 ही है ना? q -1, यस। लो भाई, अब ठीक है। अब यस एक बात मैम। बताओ, कोफिशिएंट मैम यहाँ पे मैम क्यू एक बार 1 आएगा कहाँ पे? मैम यहाँ पर, क्योंकि मैम x का कोफिशिएंट उन्होंने 1 बोला हुआ है ना। हाँ तो मैं बोल रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हम यहां से देखें तो भाई एक बात देखो, जब इस px को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस आएगा, मैम। और जो -q है। और जब -q को 1 से, इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x मिलेगा, यस और नो एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? रिपीट करना क्या बोल यस मैम। एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 दे रखा है हमें। मैम एक बार दोबारा बताना। कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए ना हमें, तो एक बार हम इस वाले px को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p बचेगा कोफिशिएंट, एक बार -qx को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा, यस और नो -q। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। बताओ भाई किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 मिले? हम एक 1 को p-1 उस वाले से, और एक 1 को q-1 वाले से, और एक में px और qx वाले को। यस, एक बार हम p इंटू p-1/2 फैक्टोरियल करेंगे जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। और जब इस वाली टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 1 से, 1 से। तो आएगा अपने पास q इंटू q-1/2 फैक्टोरियल x² का कोफिशिएंट। और एक बार जब हम इस px को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के qx से, यस और नो?
यस मैम। वैसे मैम इस लास्ट वाले को क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है पी एक्स को और क्यू एक्स को? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा माइनस पी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। ओके मैम Clear? एक बार तो ये मैम लास्ट एक बार समझ नहीं आया थोड़ा। कहाँ से समझ नहीं आया बताओगे तो? मैम एक कोफिशिएंट ही लिए ना मैम एक्स स्क्वायर वाले को। देखो एक बार हमने पी, अपना माइक बंद करो पहले। एक बार हमने p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया जो राइट हैंड साइड पे था, आ गया कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो, माइक बंद कर दो। क्लियर टू एवरीवन? अब q इंटू ma'am. क्यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल को हमने फिर लेफ्ट वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यस और नो? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई बाकी लोग। यस मैम क्लियर। पे को मल्टीप्लाई करा है। हाँ जी ठीक है। एक बार माइनस ये पी एक्स इंटू माइनस क्यू एक्स करेंगे तो माइनस का पी क्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 3 ही बनेंगे। क्लियर है? बोलो भाई बाकी लोग। तो और ये हमें दे रखा था -2 के बराबर, है ना? तो यहां देखो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बन रही है p इंटू पी माइनस 1/2 प्लस q इंटू क्यू माइनस 1/2 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू -2। On solving it, this is p square minus p plus q square minus q minus 2 times of pq is equal to -4। 2 से multiply कर दिया throughout। Is that clear to everyone? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमें Ma'am- मिला p square plus q square, just a minute, माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस q, इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया, -2pq is equal to -4। Is that clear? यस मैम। यस मैम। फिर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। p square plus q square minus 2pq, p minus q का होल स्क्वायर, yes or no everybody? यस मैम। और हमने 1 में देखा था p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास? मैम 1 आ रही। 1 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू -4। तो p प्लस क्यू कितना आ गया? 5। इज दैट क्लियर? मैम एक बार दोबारा दिखाना पीछे वाली स्लाइड। अच्छा ठीक है मैम। तो अपने पास p माइनस क्यू की वैल्यू है 1, p प्लस क्यू की वैल्यू है 5, p और q क्या आएगा? मैम 3 and 2। p की वैल्यू कितनी आ रही है? मैम पी मैम की वैल्यू और और क्यू की वैल्यू 2। मैम क्यू की वैल्यू 2 आएगी। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालना था, क्या आ रहा है? 9 + 4 दैट इज क्लियर? यस मैम। ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो। यस मैम। बोलो भाई। जब भी तुम ये कोफिशिएंट ऐसे निकालने बैठते हो लाइक NCR NC0, ये जब हम समझाते हैं तो यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। यू हैव टू पुट p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल, फिर p-1 p इंटू पी माइनस 1 Yes, ma'am. 3 फैक्टोरियल लाइक दिस। वहां पे तुम ये नहीं है एक एक स्टेप बढ़ाते जाओगे ना तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा सबका। क्लियर है? ठीक। तो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जितना शॉर्ट फॉर्म में यू कैन डू द क्वेश्चन उतना किया करो। समझने के लिए आई हैव टू सोल्व इट लाइक थ्रू आउट द मैनर, है ना? जैसे अब मैंने ये लिख दिया, ये सेकंड इक्वेशन लाने के लिए जो ये बीच के स्टेप लिखे अगर मैं कर रही होती अपनी प्रैक्टिस के लिए तो मैं सीधा लिख देती लाइक दिस रफ में करके। मैम आप तो सीधा आंसर लिख देते हैं। मैम बात वो नहीं है, बात ये है धनंजय माइक, बात ये है कि शॉर्ट फॉर्म जितनी हो सके अपनी स्पीड जो सोल्व करने की होती है क्वेश्चंस को, जहां से अपने नंबर बन सकते हैं वहां से बनाओ। क्लियर? यस स्पीड बख्श। ओके मैम। मैम कोई रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नहीं है? अभी आ रहा है, लो। इतनी जल्दी मैम मान गए? चलो भाई
1. Sorry, 1. Yes, 1 is the right answer. Right, Aditya. अभी होता है आसान. सबसे पहले हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे भाई? Yes, what will be the approach? मैंने तो वैसे करा था कि 420 तो हमेशा 21 से डिविजिबल रहेगा ही, तो मतलब इसके अंदर मेनली 8 की पावर 2024 का वो निकालना था रिमाइंडर. Yes, right. Yes, पीरबख्श, अब्दुल्ला, धनंजय, अंशिका, रेवा, आयुष, काव्यांश, सब लोग. मैम आदित्य ने क्या बताएगा दोबारा बताना. चीटिंग? नहीं मैम समझ में नहीं आना क्या बोला उसने. देखो 428 को स्प्लिट कैसे करेंगे? 420 प्लस 8, क्योंकि 420 तो डिविजिबल बाय है 21. यस और नो? Yes, ma'am. So we have to mainly focus on 8 raised to the power 2024. देखो 24 का क्वेश्चन है, पावर भी 2024 है. ये आदित्य ने अभी नोट किया है क्या? नहीं मैम, मैं तो रिएक्शन दे रहा था ऐसे. अच्छा, देखो भाई सब लोग, मैम आंसर क्या है? 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम. Is 420 divisible by 21? Yes or no? यस मैम. पक्का? टेबल आती है? यस मैम. यस Yes. मैम. मैम 1 लाख की भी आती है. चलो, तुम तो भाई इंटेलिजेंट बच्चे हो. So this is 2024 C0 420 raised to the power 2024 plus up to so on. मैं ये लिख दूं, जहां तक 420 आएगा वो तो भाई 21 से चला ही जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. यस और नो? बोलो भाई, इस बात से सहमत हो सारे? क्लियर? एक्सपेंशन? यस मैम. चलो, तो अब एक बात देखो, ये भी डिविजिबल है 21 से, यहां तक ये सारी डिविजिबल है 21 से. तो वी हैव टू फोकस ऑन मेनली 8 की पावर 2024. यस और नो फॉर रिमाइंडर? चलो ये बताओ, 8 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बाहर? मैम 64 की पावर 1012. मैम 1012. राइट, 64. उसको हम 63 प्लस 1 लिख सकते हैं. यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम. 63 21 से डिविजिबल है. अब ये भी हमारा डिविजिबल बाय 21. बचा क्या अपने पास? मैम 1. यस, रिमाइंडर इज 1. क्लियर टू एवरीवन? मैम यस मैम. यस मैम. क्या बात है. मैम एक और यस, क्वेश्चन. मैम अगर -1 आता है तब क्या करते हैं हम? तो हम -1 आता तो फिर प्लस 21 में 21 से एक करते. माइनस. हाँ, 20 विल बी द रिमाइंडर देन. अगर यहाँ पे 63 Okay. -1 होता ना, और ओड पावर होती, ठीक है, इवन होती तो फिर 1 नहीं आ रहा होता. मैम मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा होता है तो जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसी नंबर को ऐड कर देते हैं उसमें. यस, लेकिन हमें ना वो डिपेंड करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कोई ऐसा नंबर ले लो कि भाई जो जिसमें रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में ज्यादा आ रहा है. जैसे कि -8 रिमाइंडर आ रहा है मान लो, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस कंसीडर. तो उस Yes. केस में हम क्या करेंगे? 14 ऐड करेंगे टू गेट द पॉजिटिव रिमाइंडर. क्लियर? ओके. चलो, मतलब उसी नंबर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल में यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वाले नंबर. यस, टू गेट द पॉजिटिव रिमाइंडर. जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे यू विल नो अबाउट कॉन्ग्रुएंस मेथड, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों यूज करते हैं ये. ठीक है? मैम तो Okay. पहले पढ़ा के सिलेबस क्यों बढ़ा रहे हैं?
कोई बात नहीं, पढ़ लो। जो मेथड आ जाए उस टाइम पे वही अच्छा मेथड है, जब वो पेपर में याद आ जाए। मैम 6 नहीं, 138। यस 138 इज द राइट आंसर भाई। यस, देखो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो हम मेनली किस पे फोकस करते हैं? एलसीएम पे ना। यस मैम। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? एवरीबॉडी बताओ, इसकी जनरल टर्म क्या हो गई अपने पास? बोलो बोलो, व्हाट विल बी द जनरल टर्म? मैम 824 CR। यस, मैम x की मैम 7 की पावर 1/2 की पावर मैम 824 माइनस r। राइट। एंड मैम 11 की पावर 1 माइनस 6 की होल पावर r। 8 है ना। तो अब अपने पास क्या बना? 824 CR, 7 की पावर कितनी? 824 माइनस r/2 और 11 की पावर r/6। यस और नो? यस मैम। r शुड बी मल्टीपल ऑफ व्हाट? इंटीग्रल टर्म्स चाहिए तो हमें r शुड बी डिवाइड करना चाहिए ना इसको। यस मैम 138 है। डिविजिबल मैम हाँ, 824। या फिर ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6। तो अब एक बात बताओ, r की वैल्यू कहाँ से शुरू करें? 0 से 6 अप टू कितनी जा सकती है? 824 क्या 6 से डिविजिबल है? यस और नो? बोलो बोलो। n को तो एक्सीड नहीं करेगी, n नो तो मैम। अपना 824 है, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, इससे छोटी वाली पे ही फोकस करना पड़ेगा। यस और नो? 137। यस मैम 138 ही है। हाँ, लास्ट टर्म बताओ यहाँ पे। मैम 137 मैम पॉइंट आएगा। 137। अरे मैं कह रही हूँ यहाँ पे लास्ट बताओ, 0 6 से लेके कितना? बोलो, लास्ट टर्म क्या आ रही है? मैम 824। 822। यस, 822। 822। राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम an का फॉर्मूला लगा दे। हमें पता है an nth टर्म अपनी 822 है, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 822। यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? मैम हम सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते थे? किसको? मैम हाँ 824 को डिवाइड। हाँ हाँ, कर सकते हो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यस यू कैन डिवाइड इट, बट आई हैव टू टेल द कंप्लीट आंसर ना। तो a हमारा 0 है। यस और नो एवरीबॉडी? दिस इज 6। तो n माइनस 1 की वैल्यू जब 822 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? बोलो मैम बोलो। 133। सॉरी, 137। 37। 137.33। मेरे हिसाब से तो 137 आना चाहिए। यस मैम यस मैम 137। वो 137.33 गलती आ से रही है। बोल।
138 will be the right answer. Is that clear? एक बार दोबारा बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, किसको दोबारा पूछना बताओ। मेरे को मैम कहाँ जनरल से बताना था मुझे? कहाँ से? जनरल टर्म लिखने के बाद जनरल टर्म लिखी तो उसके बाद देखो 824 माइनस आर बाय 2 है और 11 की पावर आर बाय 6 है। हमें इंटीग्रल टर्म चाहिए तो आर शुड बी एलसीएम ऑफ 2 and 6 है ना, तो 2 और 6 का एलसीएम 6, यस मैम तो आर क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 6 का। यस मैम ठीक है, तो 0 से टर्म्स शुरू माइक एक बार 0 से टर्म्स शुरू होती है, दैट इज 0 6 अप टू 822, क्योंकि 824 एंड 824 विल 823 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। ठीक है, लास्ट टर्म अपने पास 822 है, वहां से एन की वैल्यू निकाली है। क्लियर? मैम बोलो बोलो। मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो आर है वो 6 का मल्टीपल ही होना चाहिए? क्योंकि हमें गौरव इंटीग्रल टर्म्स चाहिए, इंटीग्रल टर्म्स चाहिए ना। अगर आर अपना 6 का मल्टीपल ना हो या 6 से डिविजिबल ना हो तो देखो 11 जो है वो 1/2 1/3 या फिर 1 मतलब समथिंग ऐसा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, तो वो इंटीग्रल कोफिशिएंट वैसे भी नहीं आएगा फिर तो इंटीजर वैल्यू। मतलब हम Clear? जैसे जो हमें ब्रेसिस में जो वैल्यू दे रखी है उसकी उनकी जो पावर में डिनोमिनेटर होता है उनके हिसाब से लेना होता है। हाँ, अगर रैशनल टर्म्स पूछी होती है तो हमें यही फोकस करना होता है कि भाई अंडर रूट में ना आ जाए अपना, है ना। इंटीजर में इंटीजर और रैशनल का सेम ही है, मतलब नहीं है सेम, लेकिन पैटर्न सेम है करने का कि r शुड बी डिविजिबल बाय 6 एंड 824 माइनस r शुड बी डिविजिबल बाय 2। देन अगर Okay, फ्रैक्शनल में आ गई पावर तो फिर इंटीग्रल कोफिशिएंट नहीं आएगा अपने पास, इंटीग्रल टर्म्स ही नहीं आएंगी फिर। क्लियर? ठीक है मैम। Clear to everybody? Now solve this question then. मैम ये पावर की पावर है। हाँ, तो 1 ही है। मैम 1 ही आ रहा है how come? मैम, क्योंकि 64 को हम 63 प्लस 1 की पावर यस मैम, 32 और 1 की पावर कुछ भी होगा नहीं होगा। और मैम 63 जो डिविजिबल है 9 से, तो फिर वो 1 की पावर कुछ भी कर लो। Yes, right, absolutely correct. देखो भाई, हम 64 को 8 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, yes or no? बोलो भाई, लिख सकते हैं? यस मैम यस मैम। तो इसको भी बाहर लिख देते हैं भाई एक बार, इसकी पावर भी 32 फिर 32। तो 8 को हमने कैसे लिखा, 9 प्लस 1 सॉरी 9 माइनस 1, सॉरी भाई, दिस इज 9 माइनस 1 रेज टू द पावर 2। ये तो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है। अब चाहे ये नंबर मान लो कुछ भी n है, ठीक है, हमारे पास 9 माइनस 1 की पावर n आ गई। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम ठीक है, लेट। Yes, ma'am. तो हमने फोकस किस पे करना है, nc0 9 की पावर n, फिर nc1 9 की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन लाइक दिस। -1 इस पे फोकस जाएगा ना, और ये तो है ही शुरू से इवन। यस और नो? यस मैम। तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। इज दैट क्लियर? क्योंकि डिवाइड करे थे 9। क्लियर टू एवरीवन? मैम आप एक क्वेश्चन बता दोगे अभी? भेज दो ग्रुप में, सॉल्व करके भेज दूंगी भाई। चलो तो एक सेकंड, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखें। यस मैम। Yes, बिल्कुल ma'am. मैम।
अगर इन केस कल क्लास लगती है तो देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी कोई डाउट्स हो ना तो पहले शेयर करके रख दिया करो, ठीक है। दूसरा क्या कह रही थी मैं, अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, अब तो हो जाएगी। अब तो हो जाएगी, चलो ओके गाइस। हर टाइप के क्वेश्चंस के स्टेप्स थोड़े थोड़े पता चल गए हैं मैम क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन करे ऐसी रिवीजन चाहिए हर चैप्टर्स की तो हो जाएंगे जी। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट। यस मैम, रिवीजन में ना हार्ड टाइप के क्वेश्चन की करवा दिया करो रिवीजन, एक एक क्वेश्चन की। हमेशा हार्ड टाइप के, मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेना प्रेफर करती हूँ रिवीजन में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी रिवीजन टाइम पे हो जाती है रिवाइज दोबारा से, लाइक दिस। ओके गाइस, बाय। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम।